हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलकंठ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ एवरेज के उस टॉपिक के बारे में जिसमें आप देखते हैं क्वेश्चन कि अगर किसी समूह में कोई व्यक्ति नया शामिल हो जाए या फिर किसी समूह से कोई नया व्यक्ति एक व्यक्ति निकल जाए, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एवरेज होता है ना, जैसे उनकी आयु की बात करें तो समूह का जो एवरेज आयु होता है उसमें चेंजेस आ जाता है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको पूरा समझाएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी और इन डिटेल बेसिक मेथड से भी। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलकंठ, आप देख रहे हैं स्टडी विथ नीलकंठ। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर। ओके, तो पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, लिखा है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु क्या होगी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक है। आपको दोनों तरीके से आपको बताऊंगा तो आपको ट्रिक भी समझ आ जाएगा और उसको बेसिक तरीके से बनाने का रूल भी समझ आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, कितने विद्यार्थी? 40 स्टूडेंट, इनकी औसत आयु है 15 वर्ष। कितने वर्ष? 15 वर्ष। तो हमें औसत के फार्मूला से पता है, औसत यानी कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है? योग बटा एन। तो जब सभी विद्यार्थियों के आयु को हम जोड़ेंगे और टोटल विद्यार्थियों के संख्या से हम डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिलता है? एवरेज निकलता है ना। तो हमारे पास से एवरेज है 15 वर्ष और टोटल स्टूडेंट की संख्या है अपने पास 40, है ना। तो योग हमारे पास निकल के आएगा इससे 40 गुना 15, तो 15 चौके 60, तो योग बराबर कितना होगा? 600 वर्ष। मतलब अगर 40 स्टूडेंट के टोटल एज को जोड़ दिया जाए तो 600 वर्ष होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि सेकंड लाइन में लिखा है अगर उसमें एक शिक्षक को और जोड़ दिया जाए, एक शिक्षक को और जोड़ दिया जाए तो कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए जी? 40 लोग, ठीक है। 40 विद्यार्थी और एक टीचर मिला के 40 लोग। तो इसमें चेंजेस क्या आता है कि वो औसत एज जो है ना 16 वर्ष हो जाता है। कितने वर्ष हो जाता है? 16 वर्ष। मतलब कि एक साल बढ़ जाता है एवरेज। तो देखिए, एक तो योग क्या होगा यहाँ पे, फिर से योग इक्वल टू क्या होगा? 16 गुना 41। कितना होगा? 16 गुना 41। तो इसको इंटू कीजिए, 16 चौके 64, ऐसे कीजिए। 16 गुना 40 से 16 चौका 64, 640, उसमें एक जोड़ दीजिए 16 और, तो ये हो जाएगा 656। कितना हो जाएगा? 656। अब देखिए, जब 40 लोग थे, 15 वर्ष उनकी एवरेज वैल्यू थी, आयु थी, तो क्या था? 600 वर्ष उनका योग था। 40 लोग हो गए तो 656 हो गया। मतलब जो 56 वर्ष की आयु जो इंक्रीज हुई ना, वो किसके कारण हुई? ये जो एक टीचर शामिल हुआ है। तो हम इसको माइनस करेंगे, 656 माइनस 600, तो निकल के आएगा ना 56 वर्ष। और ये 56 वर्ष किसका एज होगा? टीचर का। ओके, तो ये हुआ बेसिक मेथड। आपको ऐसे बनाना है, आपको योग निकालना है, फिर उसमें माइनस करना है, जितना डिफरेंस आया वो आंसर होगा। तो अब इसको आप इतना इन डिटेल नहीं करना चाहते मान लो, तो एक लाइन का फार्मूला आप लिखिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या है ये बताता हूं मैं। नए शामिल व्यक्ति, ठीक है, नए शामिल व्यक्ति की आयु, शामिल व्यक्ति की आयु जब निकालना होगा, शामिल व्यक्ति की आयु, तो क्या करना? चेंजेस के बाद जो नया औसत बनता है, नया औसत, ठीक है, प्लस माइनस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि औसत वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, उसके हिसाब से हम साइन लेंगे। अगर बढ़ रहा है तो प्लस साइन, घट रहा है तो माइनस साइन। अब कितना बढ़ा या कितना कम हुआ उसको हम यहाँ पे जोड़ या घटा देंगे, ठीक है। इसलिए दो साइन लिया हूं, प्लस या माइनस। वृद्धि हो रहा है तो प्लस साइन, अगर कमी हो रहा है तो माइनस का साइन। जैसे अभी इस केस में देखें कि औसत वैल्यू क्या हो रहा था, जो आयु था वो बढ़ रहा था, उसके बाद इसके साथ इंटू होगा। इंटू क्या होगा? जो पूर्व के आंकड़े थे, पूर्व संख्या लिख सकता हूं मैं सीधा, पूर्व संख्या। और ये पूर्व संख्या क्या है? उन स्टूडेंट की संख्या है जो पहले थी जब टीचर शामिल नहीं हुआ था। तो देखिए, नए शामिल व्यक्ति की आयु मतलब टीचर की आयु निकाल रहे हैं, तो नया औसत क्या निकल रहा था? 16 वर्ष हो रहा था। नया औसत कितना हो रहा था? एक बढ़ के 16 हो रहा था। अब यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए प्लस साइन। कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है। और पहले कितने लोग थे? 40 लोग थे, तो पूर्व संख्या यही था, ठीक। तो 16 प्लस 40, ठीक है, तो कितना हो गया? 40 एक 50 और 6 56 वर्ष। कितने वर्ष? 56 वर्ष। तो यहां से हम निकाल लिए। आपको यहाँ पे योग करना तो नहीं पड़ा ना,
एक फार्मूला लिखे, उसमें हम रख दिए, आंसर आ गया। तो ये टीचर की एज निकल के आ गई 56 वर्ष। क्लियर। अगर वहां पे टीचर शामिल होने पर औसत आयु था जो ना 15 साल से मान लो 14 साल हो जाता, तो यहाँ पे हम नया औसत 14 लिखते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते और इनटू में पूर्व संख्या तो वही रहता 40 लोग। ठीक है, ये समझ आया। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्लस साइन लगाओगे कि माइनस साइन लगाओगे। क्लियर। तो इसी पर डिपेंड। अब 2 क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए ये प्रश्न लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, एसएससी का है। ठीक है जी। तो क्या लिखा है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। कितने वर्ष है? 20 वर्ष। यदि नौकर की आयु को शामिल कर दिया जाता तो औसत आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नौकर की आयु वर्षों में क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, पहले जो 6 सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, तब क्या था? औसत जो आयु था वो 20 वर्ष था। कितने वर्ष? 20 वर्ष। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसमें एक नौकर को और शामिल कर दिया जाए, एक नौकर को शामिल कर दिया जाए, यानी कि टोटल 7 सदस्य हो जाए। कितना सदस्य? 7 सदस्य। तब जो औसत आयु है ना 20 वर्ष, वो कितना बढ़ जाता है? 25%। तो 25% कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/4 बढ़ेगा 20 में, तो कितना बढ़ गया? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो नया औसत क्या होगा? 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 7 लोगों का नया औसत कितना हो जाएगा? 25 वर्ष, क्योंकि 25% बढ़ रहा था। तो 20 का 25% 5 वर्ष, 20 में जोड़ दिए तो 25 वर्ष हो गए। क्लियर हुआ? तब यही हमें रखना है। तो नौकर जो शामिल हुआ था उसका आयु निकालने के लिए सबसे पहले नया औसत क्या होगा? ये रख देते हैं हम 25 वर्ष, प्लस साइन, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हुआ? 5 वर्ष वृद्धि हुआ। और पहले की संख्या कितनी थी? कितने लोग थे पहले? 6 लोग थे, तो इसको इंटू करके 6, तो यहां से अब निकल जाएगा नए व्यक्ति यानी कि नौकर की आयु 25 प्लस पहले इसका होगा, क्योंकि इंटू साइन है, 6 पंचे 30, तो 30 20 50। ठीक है, कितना हुआ? 55 वर्ष। कितना वर्ष? 55 वर्ष। क्लियर हुआ? सही है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। ठीक है, और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कम हो रहा है ना, पहले वृद्धि पड़े थे, अब कमी पड़ रहा है। तो औसत क्या होता है? 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए अब इसमें नए शामिल व्यक्ति, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 19वीं पारी। तो 19वीं पारी में हम आयु की बात करें तो यहाँ पे आयु नहीं है, क्या है? रन है। तो 19वीं पारी में कितना रन बनाया है? 78 रन बनाया है। कितना रन? 78 रन। अब बात करते हैं नया औसत। मान लेते हैं कि पहले औसत कितना था? 100 वर्ष था। पहले औसत 100 वर्ष, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि जब ये 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो नया औसत 2 रन कम हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि एक समय 2 की कमी हो गई। क्लियर? 2 की कमी हो गई। अब देखिए कमी हो रही है, इसलिए माइनस का साइन यूज करेंगे। और कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है, तो -2 इन 2। अब कितना पारी में खेला है ये? 19वीं पारी। मतलब पहले कितने पारी खेल चुका था? 18 पारी। तो पूर्व संख्या कितना हो जाएगा? 18 होगा। क्लियर? ये समझ आया ना? इंप्लीमेंट कर लिया हम यहाँ पे पूरा। तो ये 78 होगा, और इसके बाद होगा 1-2, और ये 18 दूनी 36। ये माइनस साइन हटा लगा है, तो ये ब्रैकेट हटा दीजिए आप। x-2 -36, तो ये 36 और -2 38 हो गया। तो माइनस साइन के साथ ये सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, 38 वर्ष। ठीक है, अब ये आएगा इधर, प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू 78 प्लस 38, तो 8 दूना 16, और 7 3 10 और 1 11। तो ये x का वैल्यू 116 रन। तो एक हम क्या लिए थे? पहले का औसत लिए थे। क्या लिए थे? पहले का औसत। अब यहाँ पे पूछा है नया औसत क्या है, तो नया औसत क्या है जी? एक समय 2 कम हो गया है, यानी कि 116 में 2 कम हो गया है, तो कितना हुआ? 114 रन। कितना रन? 114 रन। तो कौन सा आंसर सही हो रहा है? ऑप्शन बी सही हो रहा है। मेरे ख्याल से ये औसत में कमी या वृद्धि हो रही है जब एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, या एक समूह में एक नया अंग शामिल हो रहा है, या फिर बल्लेबाज का पारी खेल रहा है तो नया रन बना रहा है, तो कम या ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे ना,
इस फार्मूला से बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी इसके पहले देखे थे हम जब शामिल हो रहा था, अभी देख लेते हैं दूसरा कंडीशन, जब निकल जाए, समूह से निकल जाए, कोई अंक निकाल दे, तब हम एवरेज में चेंजेस देखते हैं। तो उसके सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, लिखा है देखिए, इसमें लिखा है कि 24 विद्यार्थियों तथा प्राचार्य की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 24 विद्यार्थी तथा प्राचार्य की औसत आयु 15 वर्ष है। जब प्राचार्य की आयु घटा दी जाती है, यानी कि प्राचार्य को आप निकाल दी, प्राचार्य की आयु घटा दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। ओके, तो प्राचार्य की औसत आयु क्या होगी? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए जी। अब इसके लिए लिखना जाने वाले व्यक्ति की आयु, ठीक है, हम यही कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वहां पे नया औसत था ना, अब देखिए शामिल हो रहा था, अब उसके जस्ट अपोजिट वो निकल रहा है, तो यहाँ पे सारा चीज अपोजिट करेंगे, यहाँ ध्यान रखना। आ रहा था तो सब ठीक था, जा रहा है तो सब अपोजिट। तो देखिए, जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर पूर्व औसत, उसमें क्या था, नया औसत, प्लस माइनस कमी या वृद्धि इनटू नई संख्या, उसमें पूर्व संख्या था, इसमें नई संख्या है। अब यहां भी चेंजेस है, अगर औसत में कमी होती है, औसत में कमी होती है तो हम प्लस साइन लगाएंगे, और औसत में वृद्धि होती है तो हम माइनस साइन लगाएंगे। सारा चीज उल्टा है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जब शामिल हो रहा था तो सब सही था, शामिल हुए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत प्लस माइनस कमी और वृद्धि इनटू पूर्व संख्या था। ठीक है, तो यहाँ पे कमी में माइनस हो रहा था, वृद्धि में बढ़ रहा था, यहाँ पे जस्ट अपोजिट करेंगे। जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर पूर्व औसत प्लस माइनस कमी और वृद्धि, तो कमी होगा तो प्लस करेंगे, अपोजिट कर रहे हैं ना, और बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे, और नई संख्या। क्लियर? तो देखिए, अब यहाँ पे हम रखते हैं इसको, जाने वाले व्यक्ति यानी कि प्राचार्य मान लो निकल गया है, हम इसको छोड़ दिए है ना, तो देखिए नया औसत क्या बन रहा है, 14 वर्ष, नया औसत 14 वर्ष, तो प्लस माइनस कमी वृद्धि, तो यहाँ पे कमी हो रहा है, 15 से 14 हुआ, तो कमी हो रहा है तो प्लस साइन, और कितना कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, और नया संख्या कितना है, 24 है, नया संख्या 24 है, तो 14 प्लस 24, तो 4 4 8, 2 और 1 3, तो आंसर क्या हो गया, 38 वर्ष। कितना हो गया आंसर, 38 वर्ष। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अपने को लेना है पूर्व औसत, मैंने क्या लिखा है, नया औसत, तो पूर्व औसत 15 वर्ष है। ठीक है, तो 15 वर्ष तो ये हो जाएगा 15 और 24 39 वर्ष आएगा। ठीक, तो बस ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये ध्यान रखना, आप नया औसत ना लेना। ठीक है, यहाँ पे पूर्व औसत लेना है, तो पूर्व औसत 15 था, नया औसत 24 था, 14 था। ठीक है, तो ये 15 प्लस 24 39 वर्ष होगा। क्लियर दोस्तों? इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ पे केवल कमी वाला बता रहा हूँ, वृद्धि वाला आप बना लेना। ठीक है, इसमें होमवर्क दे दूंगा मैं। तो प्रश्न ये लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। कितना है, 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। मतलब देखिए 18 से औसत 16 हो गया, यहाँ भी कमी हो रहा है, हटाई 16 हो जाता है, हटाई की संख्या का मान क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, 30, 18, 24 और 26। तो देखिए, जाने वाले व्यक्ति यानी कि जो अंक निकाला गया है उसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है, पूर्व का औसत। तो 5 संख्याएं जब थी तो औसत कितना था, 18 था। कितना औसत था, 18। अब कमी हो रही है, ठीक है, तो प्लस साइन, अब कमी होगा कितना हो गया, 16, तो 2 की कमी हुई ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू प्लस 2 इंटू नई संख्या। तो 5 थे, अब कम हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए, तो नई संख्या 4, तो कितना होगा, 18 प्लस 8 यानी कि 26, 18 और 8 26। तो कौन सी संख्या निकाली गई है, 26 को बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2-3 टाइप के मैं उदाहरण से ये समझा दिया कि क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ही शामिल हो या वो व्यक्ति ही बाहर निकले, वहां पे अंक भी शामिल हो सकता है। और बल्लेबाज के रन के औसत पर भी जब नई पारी खेल रहा है, मतलब एक नया व्यक्ति शामिल हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि नया पारी जुड़ रहा है, उसके बाद ये औसत कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अब उस पर डिपेंड जो भी क्वेश्चन बने, आप ये बस फार्मूला लगाना। 2 मैं बता दिया था, शामिल होने वाले कंडीशन में भी और निकलने वाले कंडीशन में भी। जो शामिल हो रहा था जस्ट, तो उसके अपोजिट क्या होगा जब निकल जाए, तो सारा चीज जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ भी कमी के होगा ना तो प्लस साइन होगा, अगर वृद्धि होगा तो माइनस साइन होगा। ये ध्यान रखना, वरना आंसर गलत आएगा। क्लियर? देखिए दोस्तों, ट्रिक के पीछे दौड़ोगे ना तो यही होता है। मैं हमेशा ट्रिक कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रिक के पीछे जाएं। आपको बेसिक पता है
तो आपसे बनेगा। क्लियर है? और ट्रिक अपनाना है तो फिर ये बहुत अच्छा है ट्रिक, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कुछ सावधानियां हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा ये फैमिली जो मैथमेटिक्स का है वो बड़ा हो सके। स्टडी विथ नीलकंठ के साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए कुछ होमवर्क है जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ठीक है, इसको आप बना लेना, और ना बने तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई चैप्टर नया पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, सी यू।